नमस्कार विद्यार्थियों, मैं इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, उसकी घोषणा है अध्ययन बोर्ड ने कर दी है। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है और अपने संगणक की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, वो भी कभी भी आ सकता है। तो बार बार विद्यार्थियों के हमारे से फ़ोन आ रहे हैं, हमारे से विद्यार्थी ये जानना चाह रहे हैं कि सर, संगणक की तैयारी करने के लिए हमारी योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। तो जिन विद्यार्थियों को अभी भी असमंजस बना हुआ है, डाउट बना हुआ है कि मैं संगणक की तैयारी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए आज हम संपूर्ण जानकारी लेकर के आज की क्लास में आए हैं। देखिए, आज की बात ये है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है संगणक 2023 में। तो दोस्तों, पिछली वैकेंसी आप देखें तो पिछली वैकेंसी हमारी 2021 में आई थी और 2021 में जो वैकेंसी आई थी वो 250 पोस्ट के लिए आई थी। और आपको पता है, योग्यता और सिलेबस वही रहने वाला है जो 2021 की वैकेंसी में था। तो बात आती है कि साहब क्या क्या योग्यता है। तो योग्यता में खास करके आप देखें, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में कम से कम किसी एक विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। या तो मैथमेटिक्स में हो, या स्टैटिक्स में हो, या इकोनॉमिक्स में हो, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उसके साथ में RSIT है, इसका डिप्लोमा है, वो आपके पास में होना चाहिए। बेसिक योग्यता तो आपकी संगणक के लिए यह है। फिर आप देखिएगा, यानी अपन बात करें तो सीधी सीधी बात है, जिसके BA में या तो मैथमेटिक्स रही हो या इकोनॉमिक्स रही हो, वो इस वैकेंसी के लिए पात्र हैं। BSc में जिसके स्टैटिक्स रही हो या मैथमेटिक्स रही हो, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। BCom चाहे पास कोर्स हो चाहे ऑनर्स कोर्स हो, पास और ऑनर्स BCom के सभी विद्यार्थी संगणक की इस वैकेंसी के लिए पात्र हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि जूनियर अकाउंटेंट का तो कितना बुरा हाल है वो हो रखा है। वैकेंसी दे दी गई, एग्जाम की डेट दे दी गई, पर अभी तक भी कट ऑफ नहीं बताया गया। विद्यार्थी को यही पता नहीं है कि वो जूनियर अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो बड़ी दुर्गति जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी की हो रखी है, सबको पता है। संगणक की वैकेंसी है वो CET के बाहर है। संगणक की वैकेंसी पे CET लागू नहीं है और संगणक की पोस्ट भी इस बार बहुत ही बढ़िया है, 583 पोस्ट है, जो आज तक के इतिहास में इतनी संगणक की पोस्ट है वो नहीं आई है। तो जो भी गंभीर विद्यार्थी हैं, स्टडी के प्रति सीरियस हैं, तो उसके लिए संगणक की वैकेंसी को, संगणक के एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही आसान है। क्यों? सिलेबस बहुत छोटा। सिलेबस में केवल B पार्ट में तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है और आपका कंप्यूटर पढ़ना है। सिलेबस छोटा, समय पर्याप्त, लगभग 2.5 महीने में आपका जो कोर्स है कोचिंग में कंप्लीट हो जाता है। और अभी भी हमारे पास में लगभग 4 महीने का समय है, 4 महीने का समय है लगभग। तो बेटा जी, 2-2.5 महीने में आप कोर्स कर लेते हैं, 1.5 महीने में आराम से आप अपने कोर्स को 3 से 4 बार रिवीजन कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी 3 से 4 बार अपने कोर्स का रिवीजन कर लेता है, उसको भला रोकने वाला है कौन? क्यों? क्योंकि दोस्तों, बहुत लंबे अनुभव के बाद मैं ये बोल रहा हूं, फॉर्म सब भरते हैं, पर गंभीरता के साथ तैयारी करने वाले लोग या विद्यार्थी कम होते हैं। जो उत्साह आपका पहले दिन था, वही उत्साह लास्ट तक बनाए रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। और जो अपने उत्साह को फर्स्ट टू लास्ट तक बरकरार रखते हैं, दोस्तों,
उन्हीं लोगों की एग्ज़ाम में जीत होती है, वही सफल होते हैं, वही विजेता होते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको करना ये है, जिनको ऐसा लग रहा है कि जूनियर अकाउंटेंट में अनसेफ, निकल गया हाथ से तो निकल गया हाथ से। एक मौका अगर हाथ से निकल जाता है तो भगवान दूसरा मौका देता है, उसका रोना नहीं रोना है। जिन लोगों के हाथ से जूनियर अकाउंटेंट निकल रहा है वो संगणक को पकड़ो, क्योंकि संगणक के लिए अभी भी आपके पास में पर्याप्त समय है। और मैं तो कहूँगा खासकर कॉमर्स वाले लोगों के लिए तो संगणक वरदान है, क्योंकि सीईटी में सबसे ज़्यादा दुर्गति कॉमर्स वाले विद्यार्थियों की हुई है। अकाउंटेंट की दौड़ से सबसे ज़्यादा बाहर हुए हैं वो कॉमर्स वाले विद्यार्थी हुए हैं। तो जो विद्यार्थी अकाउंटेंट से बाहर हो रहे हैं, अकाउंटेंट की दौड़ में नहीं आ पा रहे हैं, बेटा रोना नहीं रोना है, हताश नहीं होना है। जो मौका निकल गया उसको भूल जाओ, और जो अगला मौका आपको नज़र आ रहा है तुरंत उसको फोकस कर लो, अपनी ऊर्जा और डेडिकेशन है उसको समर्पित कर दो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो देखिए, संगणक की हम बात करें, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही पर्याप्त समय है, छोटा सिलेबस है, आराम से इस वैकेंसी में आप सफल हो सकते हो, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो। ज़रूरत है सटीक रणनीति की, उचित मार्गदर्शन की। सटीक रणनीति आपकी होगी, उचित मार्गदर्शन आपको पढ़ाने वालों का होगा, और अगर इन दोनों चीज़ों का बेटा संगम हो जाता है, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, तो फिर आपकी सफलता को कोई रोकने वाला नहीं है। दोस्तों, ये मैंने बता ही दिया कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो घबराना नहीं है। बीए में जिनके पास में मैथमेटिक्स है या और इकोनॉमिक्स रही है वो आपका ये फॉर्म भर सकता है। बीएससी में स्टैटिक्स या मैथ रही है वो इस फॉर्म को भर सकता है। बीकॉम पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स वाले सभी विद्यार्थी हैं ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, एस विवेकानंद संस्थान है, इसमें संगणक का नया बैच है वो चल रहा है, शाम को चल रहा है, 4 से 8 बजे तक हैं वो कोर्स हैं, वो बैच हैं वो चल रहा है, जिसमें 4 से 8 बजे तक क्लासेस लगती है। मैं इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। श्याम बिहारी मथुरिया जी स्टैटिक्स वाला पोर्शन पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर वाले सर हैं और आपके संजय सोनी सर है वो मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहे हैं। विनोद सर आपको कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। चारों ही फैकल्टी है वो एक्सपर्ट हैं। पहले आपको आराम से पढ़ना है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन आपको जज करना है कि कौन आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल दे रहा है, कौन एग्ज़ाम की अप्रोच को पकड़ पा रहा है, और फिर आपको डिसीजन लेना है कि मेरे को यहाँ ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो शाम को 4 से 8 बजे तक हमारा बैच है वो रनिंग में है, चल रहा है। और अगर मान लीजिए आप हैं जयपुर से बाहर के हैं या जयपुर में आकर के रहना खाना वहन नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इसी बैच को अगर आप लाइव लेना चाहते हैं तो आप घर बैठे ये बैच आप लाइव हैं परचेज कर सकते हैं। और अगर लाइव नहीं लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई सर्विस में हैं, पहले बात तो सर्विस में भी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा। हमारा जो लाइव बैच है यही आपके लगभग 24 घंटे में रिकॉर्डेड सेक्शन में आ जाता है। तो जो हमने क्लास में पढ़ाया वो का वो कंटेंट हैं आप रिकॉर्डेड सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप लाइव नहीं लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट पर भी हमारा संगणक का जो शानदार कोर्स है वो डिज़ाइन किया हुआ वो मिल रहा है। तो आप इसके लिए बेटा जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर हैं 7073570529। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो ऐप है एस विवेकानंद, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेटा जो संगणक की तैयारी है वो हमारे मार्गदर्शन में करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। थैंक यू।
बहुत बहुत आशीर्वाद।